एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पूजा एंड आसी में। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो काफ़ी अजीब लगेगा आपको सुनने में। नेटल टीथ यानी कि जन्म के दांत। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, जन्म के दांत। आप दूध का दांत सुने होंगे, पर जन्म का दांत ये क्या है आपको सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा। बट इस वीडियो में आज मैं यही सारे बात बताना चाहती हूँ। जब मेरे साथ इसके साथ मेरा कुछ एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है, कुछ पर्सनल स्टोरी है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो नेटल टीथ है क्या, इसके कॉजेज़ क्या है, और इसकी कुछ होम रेमेडीज़ या कुछ ऐसी रेमेडीज़ है जिसे को करके हम इसको ठीक कर सकते हैं, या कुछ उपाय। तो आज हम इसी सब बारे में जानेंगे। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, ढेर सारे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पास ही में जो बेल आइकन है उससे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो से आप अपडेटेड हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेटल टीथ यानी कि जन्म के दांत। जन्म के दांत ये एक तरह के दांत होते हैं जो बच्चों में जन्म के साथ ही देखने को पाया जाता है। और वैसे तो जन्म के दांत के साथ पैदा होने का बच्चों में 0.5% चांसेस है। जैसे कि 2000 या 1000 बच्चों में से एक ही ऐसा बच्चा होता है जिसमें हम जन्म के दांत देखने को मिलता है। तो अगर आपका बच्चा भी पैदा जन्म के दांत के साथ हुआ है तो आपका बच्चा भी कुछ महान लोगों में गिनती आते हैं, जैसे कि नेपोलियन और गांधी जी, और भी कई ऐसे लोग हैं जो जन्म के दांत के साथ पैदा हुए हैं, जिसमें से एक मेरी खुद की बेबी है। तो मैं उस टाइम पे कैसा फील कर रही थी या क्या मेरे साथ हुआ, मैं आज यही सब बताऊंगी विद प्रूफ के साथ कि मैं क्या की उस टाइम पे, मुझे कैसा लग रहा था। तो जन्म का दांत वैसे तो कई कारणों से होते हैं, जैसे कि कुछ सिंड्रोम्स है, मैं आपको बता दूंगी, वो सारे सिंड्रोम्स मेंशन कर दूंगी। और कुछ प्रेगनेंसी में माँ के शरीर में जो विटामिन डिफिशिएंसी होता है उसके कारण भी देखने को मिलते हैं जन्म के दांत। और ये एक प्री मैच्योर दांत होते हैं और ये मैच्योर नहीं होते, ये मतलब ये बहुत ही नाजुक होती है। तो इससे काफ़ी मतलब ये इतनी भी माइनर प्रॉब्लम नहीं है जिसे हम इग्नोर करें, या इतनी भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई इलाज ना हो। तो ये जो दांत होती है इतनी नाजुक होती है कि इससे काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं बच्चे को। इससे कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के जो जीभ का नीचे का हिस्सा है, मैं यहाँ पे बता दूँगी, वहाँ उस बच्चे का वो दांत से उसे चोट लग जाते हैं। कई बार फीडिंग में माँ जब फीडिंग करती है बच्चे को तो उसमें प्रॉब्लम आती है, माँ को चोट लग सकती है। और सबसे भयानक जो पॉइंट है वो ये है कि इससे कई बार बच्चे को ये डर होता है कि बच्चा इसे निगल ना जाए। ये इतनी कमज़ोर होती है, इतनी नाजुक होती है कि बच्चा को मतलब बच्चे इसको निगलने का डर होता है। वो उसके ये पार्ट में, ये नेक के पार्ट में फंसने का डर हो सकता है, या फिर वो पेट में जा सकता है। तो इसका इलाज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो मुझे भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। तो करीब 1 साल पहले जब मेरी बेटी को 1 साल 2-3 महीने पहले जब मेरी बेटी का जन्म हुआ तो हॉस्पिटल में मुझे उसका दांत देखने को नज़र आया। तो मुझे उस टाइम ऐसा लगा कि नहीं, ये शायद मैं उसे उस टाइम मेरा फीड नहीं करवा पाती थी, तो मैं उसे फार्मूला मिल्क देती थी विद स्पून। तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है ये मेरी बेटी को मैं स्पून के सहारे दूध पिलाती हूँ तो उससे उसको चोट लग गया होगा। तो यहाँ पे वो चोट लगे हुए हिस्से में दूध जमी होगी। मैं इतनी बुद्धू तो मैं यही समझती थी कि वो चोट लगे हुए हिस्से में दूध कलेक्ट होके वो मुझे वाइट दिख रहा है, क्योंकि आज से पहले मतलब जब मैं इस बारे में नहीं जानती थी तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है।
तो मुझे ऐसा लगा। मैंने उस टाइम डॉक्टर को नहीं बोला, क्योंकि मैंने अपने प्रेगनेंसी जर्नी वाला वीडियो, सॉरी डिलीवरी स्टोरी वाले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं उस हॉस्पिटल से कितनी डरी हुई थी। मैं सोचती थी कि ज़्यादा से जल्द मैं इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो। अगर आप मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक उसका शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर जाके उसको देखिएगा। तो चलिए आते हैं अपने मुद्दे पे। तो मुझे उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना था, तो मैंने डॉक्टर को नहीं बताया, जबकि ये मेरी बेवकूफ़ी थी। मुझे बता देना चाहिए था डॉक्टर को। एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था कि ये क्या है। मुझे लगा कि जस्ट ऐसे ही उसको चोट लग गया होगा, उस जगह पे दूध कलेक्ट हुआ होगा। फिर जब मैं घर आई तो मेरी मम्मी ने मतलब मेरे डिस्चार्ज होने के बाद, जब मैं शायद वो 8वां या 7वां दिन था मेरी बेबी का, तो मुझे मेरी मम्मी ने देखा, उसको नोटिस किया, तो मेरी मम्मी बोला कि ये शायद दाँत है। तो मैंने बोला दाँत है, कैसे ऐसे कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, दाँत वगैरह तो अभी आने में टाइम होता है। तो वैसे नेटल टीथ एक होती हैं और एक नियोनेटल टीथ होते हैं। तो नियोनेटल टीथ ये है कि जब बच्चा आपका फर्स्ट महीने, मतलब उसका फर्स्ट महीना होता है, जो 30 दिन के अंदर अगर दाँत देखने को मिलता है तो उसे नियोनेटल टीथ कहते हैं। और अगर बच्चा जन्म के साथ दाँत के साथ पैदा हुआ तो उसे नेटल टीथ कहते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, अभी तो नहीं हो सकता है, दाँत होने में टाइम लगता है। तो मेरी मम्मी उसको टच करके देखी, तो मेरी मम्मी को लगा कि ये दाँत है। तो फिर मैं घबरा गई, रोने लगी। और वैसे तो नेटल टीथ को लेकर काफ़ी सारे कंसेप्ट है कि ये अच्छा होता है, कुछ लोगों का मानना है ये बुरा होता है, अनलकी चीज़ है, बट मैं ऐसा कुछ नहीं मानती। मुझे लगता है मेरी बेबी चाहे जैसे भी आई है, जिस स्वरूप में आई है, वो मेरे लिए लकी है। तो ऐसा सभी को लगता होगा कि आपका बेबी आपके लिए लकी है, और मेरे लिए भी मेरी बेबी लकी है। तो मैं ये लकी अनलकी वाली बात को नहीं मानती। और हाँ, इसके साथ और एक धारणा जुड़ी हुई है कि जैसे पंडितों का मानना है कि जो पुरोहित होते हैं, पंडित होते हैं, उनका मानना है कि जो बच्चे अपना मतलब पुराने जन्म का कुछ कर्ज होता है, और वो कोई बूढ़े लोग हैं जो जन्म होते हैं, तो वो अपना एक निशानी लेके आता है, तो या फिर दाँत या तो कुछ ऐसा लेके आता है, वो पुराने जन्म के कर्ज होते हैं, तो इसीलिए वो इस जन्म में दाँत के साथ पैदा होता है। तो खैर ये तो रही कॉन्सेप्ट की बात। तो जब मुझे पता चला तो मैं बहुत घबरा गई, और मेरे मन में भी काफ़ी बहुत सारे सोच आने लगे। तो मेरे पापा जाके पहले पंडित जी से मिले, और फिर हम लोग गए डॉक्टर के पास, और मेरे हस्बैंड जो है वो डॉक्टर के पास गए। तो रात का टाइम था, तो उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा कि नहीं, अभी कुछ नहीं हो सकता, आप मेरे चैम्बर पे आओ, तो मैं सब कुछ बताऊंगी। फिर मेरे हस्बैंड दूसरे डॉक्टर के पास गए, तो दूसरे डॉक्टर ही जो मुझे इतनी जानकारी मिल पाई है नेटल टीथ के बारे में, जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि ये ऐसे ऐसे चीज़ है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, आपको इसको रिमूव करवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये बहुत काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इससे बहुत खतरा है बच्चे को, बच्चा निगल भी सकता है, कई बार ये गले में फंस जाता है, कई बार इससे बहुत बुरी न्यूज़ मिलती है सुनने को, कई बार ये पेट में आके फंस जाता है। तो ये माइनर प्रॉब्लम भी नहीं है कि आप इसको लेकर टेंशन ना करो। ये काफ़ी डरावनी बात है कि बच्चा दाँत निकल जाए, और बच्चे को चोट भी लगती है इससे। तो मैंने ये सब डॉक्टर से जाना, तो डॉक्टर ने कहा कि आप अगर पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को जानते हो तो उससे आप ये चीज़ जल्द से जल्द रिमूव करवा लो। तो जब मैं रिमूव करवाने के बाद सोची, तो मेरा भी दाँत एक रिमूव करवाई हूँ खैर। तो मुझे याद आ गया कि ये कितनी पेनफुल होता है, मेरा बच्चा कैसे इतना पेन बर्दाश्त कर पाएगा। तो फिर मैं रोने लगी कि कैसे कैसे ये क्या हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। तो फिर मैं नेट पे सर्च करके अपने पास ही के डेंटिस्ट को निकाली, बट वो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट नहीं मिल पाए मुझे अनफॉर्चुनेटली। तो फिर जो डेंटिस्ट थे वो एक्चुअली बहुत बड़े डेंटिस्ट थे, सर्जन थे। तो मैंने उसे बताया, पर आप ऐसा ना करो, किसी भी डेंटिस्ट से ना निकलवाओ। अगर आपका डेंटिस्ट कंफर्टेबल है, आप कंफर्मेशन दे रहा है कि हाँ आपके
के इस केस को हैंडल कर सकते हैं तभी आप नॉर्मल डेंटिस्ट के पास जाओ। अदरवाइज़ मेरा सजेशन यही है कि आप कोई अच्छे पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को दिखलाओ। तो मेरे जो डेंटिस्ट थे मैंने उन्हें कॉल किया तो उसने कहा कि हाँ मुझे इसका नॉलेज है। वो काफ़ी बड़े सर्जन थे, हमारे कोलकाता के एक हॉस्पिटल के, डेंटल हॉस्पिटल के काफ़ी बड़े सर्जन थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपने बेबी को लेकर आओ, मैं देखता हूँ कि ये क्या है और उसके बाद ही मैं डिसाइड करूँगा कि मैं इसे रिमूव कर सकता हूँ या नहीं। तो मैंने फिर अपॉइंटमेंट लेकर डॉक्टर के पास गई और जब मैं गई तो उन्होंने चेक किया और आप बिलीव नहीं कर पाओगे, विदिन कुछ सेकंड में ही वो रिमूव हो गया। वो इतने नाजुक होते हैं कि उसको निकालने टाइम बेबीज़ को हल्का फुल्का दर्द होता है, थोड़ी सी ब्लीडिंग आई, ऐसा तो नहीं कि एनेस्थीसिया दिया जाएगा क्योंकि वो छोटी बेबी है। तो डॉक्टर ने जब वो निकाल रहे थे तो मेरे आंसू निकल रहे थे। मैं अपना मुंह घुमा के बस वो प्रोसेस को नहीं देखना चाहती थी कि अपना बच्चा को मैं पेन पे देखूं, वो भी 7 से 8 दिन की बेबी को। बट ये ज़रूरी भी था। मेरे हस्बैंड मुझे दिलासा दे रहे थे कि देखो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे कई सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं बेबी को, तो और अभी निकालना बहुत ज़रूरी है और अभी उससे पेन भी नहीं होगा, वो खेलते खेलते ठीक हो जाएगी। तो मैं अपना मुंह घुमा ली और वो विदिन कुछ सेकंड में 2 दांत रिमूव किए। मैं वो डॉक्टर का जो प्रेस्क्रिप्शन है यहाँ लगा दूंगी। तो विदिन कुछ सेकंड 2 दांत वो रिमूव किए, थोड़ी सी ब्लड आई, फिर वो एक सिलाइन वाटर का कॉटन मुझे डिप करके दिए कि इसे रखे रहो बच्चे को, बेबी को, और अगर इसको फीवर आते तो वो मुझे फीवर के लिए कुछ दवा और पेन के लिए कुछ दवा प्रेस्क्राइब किए। तो मेरी बेबी को देखी मैं, कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट आप भी अगर आपकी बेबी को ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है तो इसे नज़रअंदाज ना करो। मेरा स्टोरी शेयर करने के पीछे पर्पस यही था कि मैं आपको अवेयर करूं। घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि उस टाइम में घबराहट होती है, बट घबराने की कोई बात नहीं है। पर इसे इग्नोर भी ना करें और इसकी कोई होम रेमेडीज़ या कोई ऐसे उपाय नहीं है जिसको आप घर पे करके ठीक कर पाओ। इसे रिमूव करवाना ही होता है और आप रिमूव किसी अच्छे डॉक्टर से करवाएं जो ये केस को हैंडल कर पाए, क्योंकि ये काफ़ी डेलिकेट केस है। कुछ दिन की बच्ची, या फिर आप ऐसा हो सकता है कि अगर आपको हॉस्पिटल में ही देखने को मिले तो आप हॉस्पिटल में ही डॉक्टर को बता दो। मेरे तरह बेवकूफ़ी ना करो, आप डॉक्टर को बता दो, डॉक्टर उसका कोई सल्यूशन निकाल देंगे। कोई सल्यूशन यानी कि रिमूव कर देंगे दांत को। तो मेरी बेबी को मैंने रिमूव करवाया और यही मेरा स्टोरी है, आप लोग को मैं शेयर की। तो नेटल टूथ एक्चुअली यही होती है और ये बहुत ही लकी अनलकी, इस सब चक्कर को तो छोड़ ही दो आप लोग। और जो होता है भगवान अच्छे के लिए देता है, अच्छे के लिए। और इसका और एक कारण की वजह से होता है, कई बार देखने को मिलता है कि बेबी जो यहाँ से लिप वगैरह कटे होते हैं तो इसमें भी देखने को मिलता है। और ये मेल बॉय बेबी से ज़्यादा गर्ल बेबीज़ में देखने को मिलता है। तो मैंने बता दिया कि नेटल टीथ क्या है, इसके कारण क्या है, इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, और मेरी स्टोरी, मेरी एक्सपीरियंस। हाँ, मुझे भी घबराहट हुई थी, आपको भी होगी, पर आप घबराइएगा नहीं। इसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर से डेंटिस्ट से इसे निकलवाइएगा। और बस ध्यान यही रखिएगा आपका डेंटिस्ट इस एक्सपीरियंस हो इस चीज़ का, और आप उसी से निकलवाइएगा। और ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो अगर इस वीडियो से हेल्प मिला हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं इस फील्ड में नहीं हूँ। तो मुझे भर भर के प्यार दीजिए। थैंक यू।